Welcome back students. In this video we are going to learn a new topic from your EVS 1 textbook and the topic is water safe for drinking. Let's see. Try this. Take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ओके। उसको हाफ ग्लास आपको स्टूडेंट्स पानी से भरना है और एक स्पून शुगर ऐड करना है और फिर स्पून से उसे क्या करना है, आपको मिक्स करना है। सी व्हाट चेंज टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि चेंज क्या हो रहा है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आपने जो एक्टिविटी की, ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी का भी एक्सपेरिमेंट करना है, बट यहाँ पर ये सब्सटेंसेस अलग अलग दिए गए हैं, ओके। कॉमन सॉल्ट, हनी, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड अलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल। तो यहाँ आपको जो पाउडर्ड अलम दिख रहा है, तो इसका मीनिंग है वाटर को क्लीन करने के लिए स्टूडेंट्स उसे फिटकरी भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद है सॉडस्ट। सॉडस्ट मीन्स लकड़ी का बारीक पाउडर या पार्टिकल्स बनते हैं लकड़ी के उड़ के, तो उसे ही सॉडस्ट कहा जाता है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे शुगर का आपने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर में शुगर को मिक्स किया है, तो उसी तरीके से ये सारे सब्सटेंसेस को एक के बाद एक लेना है आपको, ओके, और फिर उसको वाटर में मिक्स करके देखना है। बट उसके लिए आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस। अगर आपने शुगर का एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लास को वॉश करना है, फिर से वाटर भरना है। उसके बाद क्या करोगे, सॉल्ट यूज़ करोगे और फिर सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद फिर से वो वाटर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फेंकना है और ग्लास को क्लीन करना है। फिर उसके बाद आपको हनी लेना है, तो एक के बाद एक ये सारे सब्सटेंसेस लेके देखना है और फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है। व्हाट डू यू सी। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, alum disappear in the water. They dissolve completely in the water, but sand, sawdust, turmeric powder, all do not disappear even on स्टेरिंग, दे डू नॉट डिज़ोल्व। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिसअपियर मीन्स वाटर में मिक्स हो जाएंगी, पानी में मिक्स हो जाएंगी, तो आपको स्टूडेंट्स नहीं दिखेगी और वो पूरे तरीके से वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ये नहीं दिखेगी। अगर हम बात करेंगे टर्मरिक पाउडर, सॉडस, सैंड एंड ऑयल, तो ये चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, तो ये हमें दिखाई देती हैं बिकॉज ये पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, ओके। व्हाट डज दिस टेल अस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर, सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम सब्सटेंसेस डू नॉट। तो कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं तो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं तो वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। व्हेन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर द वाटर इन द कंटेनर टेस्ट सॉल्टी। व्हेन शुगर डिज़ोल्व द वाटर टेस्ट स्वीट। जो भी सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स हो रहा है तो वो पूरे वाटर में स्टूडेंट्स स्प्रेड हो जाता है, पूरे वाटर में फैल जाता है। तो जैसे कि हम बात करेंगे सॉल्ट की, अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो वो पूरा वाटर हमें सॉल्टी लगता है, तो इसका मेन स्टूडेंट्स सॉल्ट पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया है। और अगर हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर हमें कैसे लगेगा, स्वीट लगेगा।
इसका मीन स्टूडेंट्स ये है कि शुगर पूरे तरीके से वाटर में स्प्रेड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। ओके, अ न्यू टर्म सॉल्यूशन, व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस ले रहे हैं, ओके, और वाटर ले रहे हैं। जैसे कि शुगर है और वाटर है, तो शुगर और वाटर से हमें क्या मिला, एक मिक्सचर मिला। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से कोई भी एक सब्सटेंस और वाटर को अगर हम लेते हैं तो वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, एक मिक्सचर बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। If someone gets loose motion, we give them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or oral rehydration solution. तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि जैसे कि घर में अगर किसी को लूज़ मोशन का प्रॉब्लम होता है तो घर में क्या दिया जाता है, वाटर के साथ सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, ओके, और फिर वो सॉल्यूशन पीने के लिए दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन सलाइन दैट इज ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। समटाइम्स अदर मेडिसिन्स में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कई बार के जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें क्या लगाया जाता है, सलाइन। देखो पिक्चर में भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि इस टाइप के सलाइन लगाए जाते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर में मिक्स किया गया, तो वो सलाइन पेशेंट को लगाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो मेडिसिन्स होते हैं अगर पेशेंट को देने होती हैं तो इस सलाइन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, ओके। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, यूजफुल सॉल्यूशन है जो हमें काम आते हैं। ट्राई दिस, फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर। अगेन स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस तरीके का आपको कंटेनर लेना है और इसमें आपको वाटर फिल करना है, ओके। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, और कुछ आर्टिकल्स दिए हैं तो उसे आपको कलेक्ट करना है। From your compass box, a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band, the compass. आपकी कंपस बॉक्स में जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स उसमें से आपको प्लास्टिक रूलर, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड, तो इन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है, ओके। फ्रॉम योर हाउस, अ स्टील स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स, एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन। उसके बाद आपको घर से कौन सी चीज़ें लेना है, स्टील स्पून, प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स, आयरन नेल, स्क्रू, अ कॉइन। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से भी मिल जाएंगी, तो उनको आपको लेना है। फ्रॉम आउटडोर्स, स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स, लीव्स, सॉइल। उसके बाद आप घर के बाहर से क्या ले सकते हो, स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स, लीव्स, सॉइल। Put these things in the water and see whether each of them sinks or floats. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि आपने जो सारी चीज़ें ली हैं आपके कंपस बॉक्स में से, आपके घर से और घर के बाहर से, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐसे वाटर में डाल देना है। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, और सिंक मीन्स जो बॉटम में जाते हुए आपको दिख रही है, तो आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। व्हाट डू यू सी? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in the water while the other things float. तो स्टूडेंट्स ये जो सारी चीज़ें रहेंगी तो ये क्या करती हैं, बॉटम में बैठ जाती है, नीचे आ जाती है, बट बाकी की जो चीज़ें हैं तो ये क्या करती हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, ओके। What does this tell us? Some things float on water while some things sink in it.
तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो कुछ जो सब्सटेंस होते हैं तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कुछ जो चीज़ें होती हैं तो वो वाटर के अंदर नीचे बॉटम में चली जाती हैं। द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, द थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन वाटर। जो चीज़ें लाइट हैं मीन्स हल्की होती हैं तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, ओके। और जो चीज़ें हैवियर होती हैं मीन्स भारी होती हैं, वाटर से ज़्यादा हैवियर होती हैं, तो स्टूडेंट्स वो क्या करती हैं, वाटर के अंदर डूब जाती है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।